Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read another homeopathic remedy for the day and हमारी जो रेफरेंस बुक है वो है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मेडिका विद रेपर्टरी। और जो हमारी रेमेडी है आज की वो है स्टेलेरिया मीडिया, जो कि चिकवीड नाम के प्लांट से बनी है। अब हम रेमेडी जो है शुरू करें उससे पहले आई रियली वांट टू से कि प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, बिकॉज एक ही रेमेडी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं और वो बहुत सारे सिम्टम्स बहुत सारी और रेमेडीज़ में भी कवर्ड होते हैं। तो आपके लिए कौन सी रेमेडी उन इतनी सारी रेमेडीज़ में से सूटेबल है और कौन सी पोटेंसी में और किस रेपिटेशन में वो दी जानी चाहिए, वो आपका डॉक्टर आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब एंड ये आप एज एन इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कौन सी होती है क्या होती है। बट नाम जान के आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन की तरह से ट्रीट करिए, लेकिन इससे आप सेल्फ प्रिस्क्राइब मत कीजिए। सो स्टेलेरिया मीडिया नाम की जो ये रेमेडी है ये चिकवीड नाम के प्लांट से बनी है और जिसकी फैमिली है कैरियोफाइलेसी। तो ये क्या इंड्यूस करती है, तो बेसिकली इसमें देखा गया है कि इसकी प्रूविंग के वक्त देखा गया है कि इंड्यूसेस अ कंडीशन ऑफ स्टासिस, कंजेशन एंड स्लगिशनेस ऑफ ऑल फंक्शंस। यानी स्टासिस बेसिकली अ पीरियड और स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और इक्विलिब्रियम होता है। स्लगिशनेस यानी मूविंग और रिएक्टिंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल, हैविंग एन अनयूजुअल लैक ऑफ एनर्जी। कंजेशन हो जाता है। तो कहाँ कहाँ इसे दे सकते हैं, बहुत ही लेज़ी लेथार्जिक पीपल में, जहाँ पे सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ फिजिकल लेजीनेस ऊपर से नहीं है, जहाँ पे अंदर के सिस्टम्स की लेजीनेस है वो स्लो काम कर रहे हैं, कंजेशन है जहाँ पे ऑर्गन्स का, वहाँ इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग में एग्रेवेशन देखी गई है इस रेमेडी में। पेन कैसे होंगे इसमें, शार्प शिफ्टिंग रूमेटिक पेन इन ऑल पार्ट्स, वेरी प्रोनाउंस्ड। तो जो पेन्स है वो शार्प शिफ्टिंग और रूमेटिक नेचर के होंगे, यानी कि मसल्स जॉइंट्स एंड बोन्स में पेन होंगे और कहीं भी हो सकते हैं, किसी बॉडी पार्ट में हो सकते हैं। जो रूमेटिक पेन के उनके एक दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो पेन और डिस्कम्फर्ट इन द जॉइंट स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ इमोबिलिटी देखे जाते हैं। वर्स होते हैं इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमैक्ट्रिक फैक्टर्स, जैसे कि बहुत लोगों में फॉलिंग बैरोमेट्रिक प्रेशर से वर्स हो सकते हैं, राइजिंग ह्यूमिडिटी से वर्स हो सकते हैं, बहुत लोगों में चिलीनेस से वर्स हो सकते हैं। तो इनका क्लाइमेट से लेना देना होता है रूमेटिक पेन का। रूमेटिज्म और डार्टिंग पेन में इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट दिया जा सकती है ये रेमेडी, यानी पूरी बॉडी में कोई ना कोई पार्ट में पेन रहता है। रूमेटिज्म बेसिकली एक जनरल टर्म है जो कि एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट कॉज क्रॉनिक पेन एंड इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, उसके लिए यूज़ किया जाता है। डार्टिंग, अब डार्ट का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो नाउन में ये यूज़ होता है कि कोई भी एरो जो आप एक एम के ऊपर क्विकली थ्रो कर रहे हो उसको डार्ट कहते हैं। वर्ब में देखा जाए तो टू मूव और टू मेक समथिंग मूव सडनली एंड क्विकली इन अ सर्टन डायरेक्शन। तो अब लिटरल मीनिंग से आते हैं, इस डार्टिंग पेन कैसा होगा। डार्टिंग पेन यानी क्विकली मूव कर रहा है इधर से उधर, बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत शार्प पेन, शूटिंग, स्टैबिंग या बर्निंग सेंसेशन के साथ फील हो सकता है इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट। स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, पार्ट सो टू टच, टच करने में दर्द होगा। वर्स, मोशन, मोशन से वर्स है। क्रॉनिक रूमेटिज्म के केस में शिफ्टिंग पेन्स, इधर से उधर जा रहे हैं, अभी इस स्पॉट पे थे फिर उस स्पॉट पे जा रहे हैं, अभी सर में थे फिर पैर में हो रहा है, फिर कहीं हो रहा है, फिर कहीं हो रहा है। अब ये शिफ्टिंग पेन्स वाला जो फीचर है ये पल्सटिला और काली सल्फ में भी कंपेयर करना चाहिए रेमेडी को प्रिस्क्राइब करने से पहले। सोरियासिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं अगर अगेन बाकी जो सिम्टम्स हैं वो ठीक बैठ रहे हैं तो। एनलार्ज एंड इन्फ्लेम्ड गाउटी फिंगर जॉइंट्स हो जाएंगे, गाउट के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। सोलन हो जाएंगे, यूरिक एसिड डिपोजिशन देखा जा सकता है, यूरिक एसिड डायथिसिस पेशेंट में है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। हेड में देखें तो जनरल इरिटेबिलिटी रहती है। लैसिट्यूड यानी बहुत ज़्यादा इस पेशेंट में फिजिकल और मेंटल वियरीनेस या लैक ऑफ एनर्जी रहती है। इनडिस्पोजिशन टू वर्क, काम करने का मन नहीं करता। डल फ्रंटल हेडेक होता है इस पेशेंट में। वर्स इन द मॉर्निंग एंड ऑन द लेफ्ट साइड विद स्लीपीनेस, मॉर्निंग एग्रेवेशन है ये, लेकिन हेडेक जो है लेफ्ट साइड पे वर्स है, स्लीपीनेस भी अकम्पनी कर रही है। नेक मसल्स जो है स्टिफ एंड सोर रहती हैं इस पेशेंट की। आइज़ में स्मार्टिंग एंड बर्निंग इन आइज़, फील प्रोट्रूडेड, आइज़ को ऐसा लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि बाहर को आ रही हैं, और स्मार्टिंग एंड बर्निंग होगी, जलन होगी आँखों में। एब्डोमेन में लिवर एंगोर्ज, सोलन विद स्टिचिंग पेन एंड सेंसिटिव टू प्रेशर। एंगोर्ज है यानी सोलन है विद ब्लड वाटर और अनदर फ्लूइड। लिवर एंगोर्ज है, सोलन है विद स्टिचिंग पेन एंड सेंसिटिव टू प्रेशर, हाथ लगाने पे दर्द होगा।
क्ले कलर्ड स्टूल्स यानी स्टूल का कलर क्ले कलर हो सकता है, और जॉन्डिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। हिपैटिक टॉर्पर सॉरी, तो यानी लिवर जो है लेज़ी है। टॉर्पर का लिटरल मीनिंग होता है स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल इनएक्टिविटी, लेथार्जी। तो हिपैटिक टॉर्पर या टॉर्पेड लिवर जो है यानी लिवर का फंक्शन जो है पुअर है या स्लगिश है, लेजीनेस है उसमें, मतलब ढंग से काम नहीं कर रही है। कॉन्स्टिपेशन और ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, अब यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो कि लिवर की प्रॉब्लम के साथ साथ यदि कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेटिंग विद डायरिया है या कॉन्स्टिपेशन है यानी स्लगिशनेस है फंक्शंस में, तो आप इसको दे सकते हो। एक्सट्रीमिटीज़ में रूमेटॉइड पेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देखे जाते हैं। शार्प पेन इन स्मॉल ऑफ बैक यानी कमर पे, एंड ओवर द किडनीज जहाँ पे सिचुएटेड होती है वहाँ पे, ग्लूटियल रीजन पे, एक्सटेंडिंग डाउन द थाई, किडनीज़ के रीजन में, लोअर बैक में, उसके बाद ओवर ग्लूटियल रीजन में, और वो एक्सटेंड कर रहा है थाई तक। इस ऐसे पेन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। पेन इन शोल्डर्स एंड आर्म्स, साइनोवाइटिस के केस में यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन विच इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ लाइनिंग ऑफ द जॉइंट, एंड इसकी इन्फ्लेमेशन में पेन, स्वेलिंग एंड वार्मथ हो सकती है जॉइंट में, तो उस में दे सकते हैं। ब्रूइस फीलिंग यानी पेन है, स्वेलिंग है, और ब्रूजेस भी लिटरल हो सकते हैं, तो उसमें डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखा जा सकता है, उस चीज़ में आप दे सकते हो। रूमेटिक पेन इन काव्स ऑफ लेग्स यानी रूमेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है पेन का वो काव्स ऑफ लेग्स में है, उस केस में दे सकते हैं। अब मोडालिटीज़ में देखें तो वर्स है मॉर्निंग्स में एग्रेवेशन देखा ही था। वार्मथ से वर्स है, गर्माहट से इसको आराम नहीं मिलेगा बल्कि इसकी कंप्लेंट्स इंक्रीज़ होंगी। टोबैको से इसकी कंप्लेंट्स इंक्रीज़ होंगी। बेटर कवर होगा इवनिंग्स में, कोल्ड एयर में, मोशन में चलते रहेंगे तब बेटर होंगे। शाम को बेटर लगेगा पेशेंट को, और कोल्ड एयर उसको और ठंडी हवा इसको बेटर करेगी पेशेंट को। रिलेशनशिप जो है कंपेयर करेंगे पल्सेटिला को, जो सिमिलर है रूमेटिज्म में, पेन शिफ्टिंग में, वर्स रेस्ट, वार्मथ में, बेटर कोल्ड एयर में। तो पल्सेटिला और स्टेलेरिया मीडिया को कंपैरिजन कर सकते हैं, काली सल्फ को इससे कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे सिम्टम्स में। तो अगेन इसीलिए बहुत ही कंपेयर करके रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन करना है, क्योंकि पूरी ड्रग पिक्चर जो है पेशेंट पिक्चर के साथ मैच होनी चाहिए। उसके बाद डोज के क्या एडवाइस है अकॉर्डिंग टू बोरिक। अब दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्यू रेमेडीज़ जिसको एक्सटर्नली भी अप्लाई किया जा सकता है, टिंचर की फॉर्म में। बोरिक बताते हैं कि टिंचर की फॉर्म में आप इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर सकते हैं पेन्स में। ये देखिएगा स्किन पे कट्स वगैरह ना हो, या सोरियासिस के केस में कट्स वगैरह ना हो जो अंदर जाके और जलन करे। तो जहाँ पे इंटरनल कोई इंजरी है या पेन है उसमें बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनली 2x पोटेंसी में इसको दिया जा सकता है। अगेन अभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पोटेंसी जो है आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। 30 दें, C दें, 1m दें, जो भी दें, पर अब ये क्या कहते हैं, तब जो रिकमेंडेड थी जब इसकी प्रूविंग हुई थी, तो 2x पोटेंसी इंटरनली एंड एक्सटर्नली टिंचर के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस रेमेडी कॉल्ड स्टेलेरिया मीडिया। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं, एंड इट्स अ पेड कंसल्टेशन। So thank you so much.